झारखंड में इस साल अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होने हैं। सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी बेताब है। बीजेपी ने झारखंड का चुनाव जीतने के लिए बड़ी रणनीति तैयार की है। इसे हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि INDIA अलायंस से पहले बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी। जय जोहार का नारा बुलंद करके चुनावी रण में बीजेपी जीत के मास्टर प्लान के साथ उतरना चाहती है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बीजेपी ने झारखंड में किन किन दिग्गज नेताओं को कौन सी जिम्मेदारी दी है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि आखिरकार मिशन झारखंड भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ है और वो तमाम चेहरे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। चुनाव प्रभारी सह चुनाव प्रभारी की सबसे पहले नियुक्ति बीजेपी ने की है। कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन बीजेपी किस तरीके से एक कदम आगे बढ़ते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर चुनाव प्रभारी बनाया गया। बैक टू बैक वो भी प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को भी चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है, यानी कि उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले बाबूलाल मरांडी जो कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी हैं, उनको पहले से ही मोर्चा उन्होंने संभाला हुआ है। वो भी लगातार वहां पर हमलावर नजर आते हैं कई मसलों को लेकर के। अर्जुन मुंडा जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने खास प्लान के साथ मैदान में उन्हें उतारा गया है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी बैक टू बैक आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां प्रदेश सरकार पर हमलावर रहते हैं। बड़े आदिवासी नेताओं को जीत की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। तो बीजेपी का ये पूरा प्लान है और इसी को लेकर के पार्टी पूरी तरीके से मुखर नजर आती है और लगातार वो हमला बोलते हुए नजर आती है। आप देख रहे हैं कि जब अमित शाह वहां पर पहुंचते हैं तो कई मसलों को लेकर के उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला, निशाने पर वहां की सरकार रही और पूरी तरीके से वो मुखर नजर आए। कैसे शाह का ये मिशन झारखंड है वो हमने आपको बताया और इसके लिए बीजेपी की तरफ से वो तमाम चेहरे जिनको तमाम मौके वहां पर दिए गए, जिम्मेदारियां दी गई है कि वहां पर कई मसलों को लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखें। देखिए इंटरेस्टिंग ये है क्योंकि अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में कई सारे मुद्दे हैं। इनमें आदिवासियों का मुद्दा, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य राज्य है, आदिवासियों का मुद्दा बेहद ज़्यादा अहम हो जाता है। और जब यहाँ पर पहुँचते हैं अमित शाह तो कई मसलों को लेकर के उन्होंने वहाँ की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, उस पर जोरदार हमला बोला। भ्रष्टाचार का मुद्दा अमित शाह ने उठाया और कहा कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो सबसे भ्रष्ट सरकार है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। तो एक तरफ जहां पर विपक्ष अपनी कोशिशों में, दूसरी तरफ बीजेपी किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरी हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। लगातार बड़े चेहरे जो कि दौरा कर रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाया। मध्य प्रदेश में बीजेपी को कई बार सत्ता में पहुंचाने वाले शिवराज सिंह चौहान, इस बार झारखंड में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। अमित शाह के साथ रांची में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और उन्हें बूथ से बम्पर विजय का मंत्र दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। कहा कि इस सरकार में आदिवासी बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। मोदी सरकार में मंत्री बने शिवराज सिंह चौहान रांची में अलग अंदाज में नजर आए और कहा कि आजादी के बाद पहली बार आदिवासी समाज के लिए अलग मंत्रालय अटल जी की सरकार ने बनाया और मोदी जी ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय का बजट कई गुना बढ़ाकर आदिवासी समाज का उत्थान सुनिश्चित किया। शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन पर इस दौरान जमकर हमला बोला। आज झारखंड कहां से कहां पहुंच गया है, क्या तो तकलीफ होती है, दुख होता है। झारखंड आज तबाही और बर्बादी की तरफ है। JMM का मतलब हो गया है झारखंड मिटाओ मोर्चा। JMM का मतलब है जमीन माफिया, मर्डर माफिया और माइनिंग माफिया। और आइए अब आपको बैठक में पहुंचे अमित शाह की 10 बड़ी बातें क्या कुछ थी वो आपको बता देते हैं कि आखिरकार उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। क्योंकि प्रदेश सरकार पर यानी कि JMM की सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देश की सबसे भ्रष्ट सरकार JMM की सरकार है। करप्शन के मसले को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। अमित शाह ने इस दौरान यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार के बाद भी अहंकार है। वो हमने आपका बयान भी सुनाया था कि अमित शाह ने क्या बोला। शाह ने कहा कि एक कांग्रेस सांसद के घर से 300 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसको लेकर के भी शाह वहां पर हमलावर नजर आए। एक मंत्री के PA के घर से 30 करोड़ मिले।
जाहिर है कि आलमगीर आलम का जो मसला था वो उन्होंने उठाने का काम किया। झारखंड में इस वक्त घोटाले वाली सरकार है, इसको लेकर के शाह वहां पर मुखर नजर आते हैं। साथ ही साथ जनता से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। बीजेपी के चाणक्य उन्हें कहा जाता है। हम आदिवासियों की जमीन आरक्षण वापस कर देंगे, ये भी उन्होंने कहा। आदिवासियों की घटती आबादी पर रोक लगाएंगे, ये अमित शाह की जो 10 बड़ी बातें वो आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अमित शाह जब वहां पर मौजूद थे तो वो ये भी कहते हैं कि झारखंड में जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। अमित शाह यहां पर संबोधन में कहते हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड में विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगी। बीजेपी लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीती, ये भी इस दौरान अमित शाह ने कहा। तो आपने देखा कि अमित शाह ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए इस दौरान उन्होंने विपक्ष को कई मसलों पर घेरा। तो झारखंड में फिलहाल कांग्रेस के गठबंधन के साथ जेएमएम की सरकार है, लेकिन राज्य के सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के मामले में घिरे हुए हैं। हालांकि हेमंत सोरेन अभी जमानत पर हैं और जेएमएम कार्यकर्ताओं में जोश है। हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर सीएम की कुर्सी भी संभाल ली। जिस वक्त हेमंत सोरेन जेल में थे, उनकी जगह चंपाई सोरेन झारखंड की कमान संभाल रहे थे। ऐसे में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज है। बीजेपी भी बड़ी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है और इसी को लेकर के लगातार आप देखेंगे कि किस तरीके से बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है और बीजेपी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर हुंकार भरते हुए नजर भी आ रहे हैं।